प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं आपको कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी के अंतर्गत पत्र लेखन से संबंधित पत्र, इसका नाम है शासकीय पत्र, के बारे में आपको समझाएंगे और आपको बताएंगे कि सरकारी पत्र कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और इसका प्रारूप क्या है और उदाहरण पूर्वक इसको हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे और इसकी विशेषताएं क्या हैं, महत्व क्या है, आपको यहाँ पर आज इस क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। तो आज बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में और सीखिए शासकीय पत्र अर्थात सरकारी पत्र। तो आज का टॉपिक है शासकीय पत्र। इसको शासकीय सरकारी पत्र भी कहते हैं, सरकारी पत्र भी कहते हैं। तो आज की ये जो क्लास है, ये हमारी क्लास कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी से रिलेटेड है, जिसमें आपको पत्रों को टाइप करना बताया जाता है। तो किस तरीके से आप पत्र को टाइप करेंगे, उसमें कौन सा पार्ट कहाँ पर होना चाहिए, तो वह आपका पत्र हो। तो पत्र तो कई प्रकार के होते हैं। तो आज हम पहला पत्र सीख रहे हैं यहाँ पर सरकारी पत्र। सरकारी पत्र के बारे में आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो ये सरकारी पत्र है क्या, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इसकी परिभाषा क्या है सरकारी पत्र की। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि जो शासकीय पत्र होता है, शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है। औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है, ये हमारी इसकी डेफिनेशन थी। तो अगर सरकारी पत्र को आपको जानना है, याद रखना है, स्मरण रखना है, तो आप इसके नाम से ही याद रख सकते हैं। इसका नाम है शासकीय। तो शासकीय पत्र का जो प्रारूपण होता है, प्रारूप जो होता है, जो लिखा जाता है, वह एक पद से दूसरे पद को लिखा जाता है। और लिखने का जो कारण है, वो कारण यह है कि किसी शासकीय नीतियों की, सरकार की जो नीतियां हैं, नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्ष में यह पत्र व्यवहार किया जाता है। अगर आप एक पदाधिकारी से दूसरे पदाधिकारी को आप कोई सूचना भेजते हैं, सपोज़ कीजिए कि एक सचिव ने अपने विभाग से रिलेटेड जितने भी पदाधिकारी थे उनसे सूचनाएं मांगी, तो आप उस सरकारी पत्र के माध्यम से आप सूचनाओं को भेजेंगे।
अगर कोई आदेश दिया तो आपको सरकारी पत्र के आदेश के फॉर्मेट पर आपको दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई डिसीजन होते हैं, कोई प्लानिंग बनाई जाती है। तो ये सारे जो काम काज होते हैं वो सरकारी पत्र के माध्यम से किए जाते हैं। और इसमें ख़ास बात है कि ये एक पद से दूसरे पद को लिखे जाते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है कि शासकीय कार्यों के निस्तारण हेतु जिस पत्र का प्रयोग किया जाता है वह शासकीय पत्र होता है। ठीक है। अब इसके पश्चात हम बताते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। जो शासकीय पत्र है उसकी विशेषताएं क्या हैं यह देखिए। तो इसकी विशेषताओं को हम बिंदुवार समझाते हैं। पहला आप देखिए कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम कहाँ से होता है अर्थात ये चलता कहाँ से है, ये लिखा कहाँ से जाता है और किसको लिखा जाता है। तो इसमें ये है कि इसका उद्गम, अगर आप विशेषताएं याद रखेंगे तो आपको सरकारी पत्र बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका उद्गम सदैव किसी शासकीय पद से होता है। ठीक है। अगली इसकी विशेषता है गंतव्य, चलता कहाँ से और जाता कहाँ तक है। तो यह किसी अन्य शासकीय पद को जाता है। अर्थात एक शासकीय पद से दूसरे शासकीय पद को भेजा जाता है, पद को जाता है। अर्थात यह सदैव पद से पद को प्रेषित किया जाता है। उसके पश्चात में इसकी अगली विशेषता क्या है ये हम आपको बताते हैं। अगली विशेषता देखिए, थर्ड इसकी ये है कि इसका संचालन किस तरीके से किया जाता है। संचालन, अगली व्यवस्था है संचालन। तो इसका संचालन कनिष्ठ से वरिष्ठ और वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होता है, मतलब वरिष्ठ अधिकारी अपने निम्न वाला जो उसके नीचे उसका सबऑर्डिनेट है, अधीनस्थ है, उसको भेज सकता है। अधीनस्थ भी वरिष्ठ को भेज सकता है। ये इसमें बताया गया है संचालन इसका कैसे होगा। अगली विशेषता है इसकी विषय वस्तु। तो इसकी विषय वस्तु के रूप में राजकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं
सूचनाएं आदेश निर्देश इत्यादि निहित होते हैं। इत्यादि निहित होते हैं जिनको प्रेषित किया जाना शासकीय दृष्टि से आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। उसके पश्चात में इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। भाषा, तो इसकी भाषा के बारे में देखिए कि इसकी भाषा सदैव सटीक, सारगर्भित व औपचारिक होती है जिसमें किसी व्यक्तिगत भाव के लिए कोई स्थान नहीं होता है। नहीं होता है। इसकी शब्दावली भी विशिष्ट प्रकार की होती है। जिसमें शासकीय प्रयोजन निहित होता है। प्रयोजन निहित होता है। फिर इसके पश्चात में अगली विशेषता है इसका प्रारूप। इसके प्रारूप के बारे में हम आपको बताते हैं। फिर इसका प्रारूप आपको हम फॉर्मेट जो है वो हम आपको लिख करके भी समझाएंगे कि पत्र का जो प्रारूप है, पत्र का प्रारूप सदैव नियत व औपचारिक होता है जिसे सरकार के अधिकृत मुद्रणालय द्वारा सभी विभागों को
को यथा समय उपलब्ध करा दिया जाता है। प्रारूप नियत होने से, नियत का मतलब है बिल्कुल फिक्स रहता है कि उसका प्रारूप यही रहेगा, चाहे कनिष्ठ भेजे चाहे आपका वरिष्ठ अधिकारी भेजे, किसी भी कार्यालय से आए, प्रारूप उसका नियत रहेगा। तो प्रारूप नियत होने से सरकार के सभी अंगों के कार्य व्यवहार में एक रूपता और विशिष्टता बनी रहती है, और विशिष्टता बनी रहती है। और यहाँ पर ये हम आपको स्पष्ट करें कि ये जो शासकीय पत्र है ये कार्यालयों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से आपके नीतियां हैं कार्यालय में जो बनाई जाती हैं, निर्णय लिए जाते हैं, आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, सूचनाएं होती हैं इत्यादि सभी काम जो हैं वो शासकीय पत्र के माध्यम से किए जाते हैं, और ये सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पत्र होता है। फिर संबोधन के बारे में अगली इसकी विशेषता है संबोधन। संबोधन किस तरीके से किया जाता है? तो पत्र का संबोधन सदैव पद के सापेक्षिक नियत व औपचारिक होता है। औपचारिक होता है। संबोधन की शब्दावली सामान्यतः महोदय लिखी जाती है। महोदय लिखी जाती है। इसमें जो संबोधन लिखा जाता है वो महोदय लिखा जाता है, और यहाँ पर बताया गया कि पद के सापेक्ष ये नियत रहता है। अगर आप समझ लीजिए कि पद पर अगर कोई पुरुष है तो महोदय, अगर कोई महिला है तो महोदया, इसलिए पद के सापेक्ष नियत होता है कि महिला के लिए महोदया और पुरुष के लिए महोदय यहाँ पर संबोधन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से संबोधन में महोदय हम प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात में अगला है, संबोधन के पश्चात जब समापन होता है तो समापन एक इसकी विशेषता है समापन। तो इस पत्र के समापन में किसी खास शब्दावली का प्रयोग
नहीं किया जाता है, ही किया जाता है। इसके लिए भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो इस तरह यहाँ पर हमने आपको विशेषताओं के बारे में यहाँ पर बताया कि विशेषताएं कौन कौन सी हैं इनकी। एक बार हम आपको समझा देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। तो इससे कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। जैसे नीतियाँ बनाई जाती हैं जो शासकीय कर्मचारी जो होते हैं उनके द्वारा, तो उसका जो एक विभाग से दूसरे विभाग में जो सूचनाएं भेजी जाती हैं वो भी सरकारी में होती हैं। सरकारी पत्र के माध्यम से निर्णय, आदेश, निर्देश और सूचनाएं इत्यादि सब शासकीय पत्र में होती है। तो इसकी विशेषताओं में यह है कि यह शासकीय पद से लिखा जाएगा और किसी शासकीय पद को ही भेजा जाएगा। दूसरा है इसका जो संचालन है वो वरिष्ठ से कनिष्ठ को और कनिष्ठ से वरिष्ठ को दोनों को किया जा सकता है। अर्थात कार्यालय का कनिष्ठ भी वरिष्ठ को भेज सकता है और वरिष्ठ भी कनिष्ठ के लिए इस पत्र का प्रयोग कर सकता है। विषय वस्तु के लिए बताया गया है कि इसकी जो विषय वस्तु है वो शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी हुई सूचनाएं, आदेश, निर्देश आदि को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसकी विषय वस्तु जो होगी वो राजकीय कार्य व्यवहार पर डिपेंड करती है। भाषा इसकी जो है वो भाषा सटीक लिखी जाती है। ऐसा नहीं कि कुछ घुमा फिरा करके और इधर का उधर कर देगा, ऐसा नहीं है। जो तथ्यपरक हो और प्रमाण पर आधारित हो ऐसी ही सटीक भाषा लिखी जाती है जिसमें सार हो, इसको समझा जा सके। और औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, अनौपचारिक भाषा का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। और यह इसमें इसके जो भाव होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष को इसमें व्यक्त नहीं किया जाता है, ना ही उनको दर्शाया जाता है। यह सिर्फ शासकीय कामकाज की भाषा इसमें प्रयोग की जाती है। इसकी जो भाषा है वो शासकीय प्रयोजन के लिए निहित होनी चाहिए, जिससे सिर्फ शासकीय कामकाज ही परिलक्षित हो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के बारे में व्यक्तिगत उसमें टिप्पणी कर दी, व्यक्तिगत टिप्पणी इसमें नहीं की जाती है, शासकीय कामकाज को ही इसमें दर्शाया जाता है। फिर इसका जो प्रारूप है तो प्रारूप भी इसका सदैव नियत रहता है, था फिक्स रहता है कि प्रेषक यहाँ होगा तो सेवा में इधर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, संबोधन लिखेंगे, फिर पार्ट ऑफ बॉडी होगा, इसमें ये सब पहले से फिक्स रहता है। और ये जो इसका जब संशोधन होता है तो सरकार के जो मुद्रालय होते हैं जहाँ पर इसकी छपाई होती है, डिसीजन लिए जाते हैं कि अब अगर सरकारी पत्र के फॉर्मेट में कुछ चेंजिंग करनी है तो वहाँ से चेंजिंग करके सभी विभागों को उपलब्ध कराया जाता है। तो जब तक चेंजिंग नहीं है, जो कार्यालय विभाग में जो फॉर्मेट चल रहा है उसी का प्रयोग सभी के द्वारा किया जाता है। और जब इसका प्रारूप बिल्कुल सेम होगा, फॉर्मेट सेम होगा, तो इससे कार्य व्यवहार में एकरूपता आती है। और ये अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि शासकीय अगर पत्र आया है तो ये कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको वरीयता के साथ में करना चाहिए। और उनको नीतियों का भी पालन लोग समय से करना सुनिश्चित करते हैं। से संबोधन में इसमें महोदय का प्रयोग किया जाता है और समापन में इसमें भवदीय का प्रयोग किया जाता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात में इसका महत्व क्या है, इस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। महत्व के बारे में देखिए। महत्व शासकीय पत्रों द्वारा ही शासन के
के विभिन्न विभागों तथा अधिकारियों के मध्य सुचारू संप्रेषण व आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए और शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों अथवा सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य जो काम है कि जो शासकीय कर्मचारी हैं, विभागीय कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से उनमें आपसी तालमेल बना रहे, सुचारू संप्रेषण होता रहे, शासकीय नीतियाँ हों, निर्णय हो, आदेश हो, निर्देश हो, सूचनाएं हैं, इनका आदान प्रदान वे समय से होता रहे और इनका सरकारी कामकाज जो है वो अच्छी तरीके से चलता रहे। इसके लिए हम शासकीय पत्र का प्रयोग करते हैं। अब इसके साथ अब यहाँ पर हम आपको इसके फॉर्मेट के बारे में बताएंगे कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे कैसे इसका फॉर्मेट निर्धारित किया गया है। तो इसका जो प्रारूप है वो कैसा होना चाहिए कि जब आप कोई सरकार को कोई सूचना, सरकारी विभाग से जब अपने उच्च अधिकारियों को सूचना भेजनी हो तो आप किस फॉर्मेट पर सूचना भेजेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले प्रेषक का प्रयोग करते हैं। यहाँ से मार्जिन छोड़ लेते हैं, जब हम टाइप करते हैं तो मार्जिन हमारे पेज में छोड़ा जाता है 2.5 इंच, तो उतना हम छोड़ लेते हैं, 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर प्रेषक, ठीक है ना, प्रेषक लिखते हैं और प्रेषक के बाद में कॉमा लगाया जाता है और इस कॉमा के बाद में नाम, अधिकारी का नाम, लिखा जाता है, ठीक है। अधिकारी का नाम यदि आपको नहीं पता है तो पद नाम तो इसमें अवश्य ही लिखा जाता है। अधिकारी का नाम हो गया, फिर कॉमा लगा करके उसके नीचे इस क्रम में लिखते हैं पद नाम और पद नाम के बाद में फिर लिखते हैं पता कहाँ का, कार्यालय का, जहाँ से वो भेजा जा रहा है ना, कार्यालय का पता लिखा जाता है। तो इतना आप याद रखिएगा कि प्रेषक में जो भेज रहा है, जहाँ से लिखा जा रहा है, वहाँ का जो अधिकारी है जिसके माध्यम से पत्र जाएगा, उसका नाम, वो कौन से पद पर है और उसका कार्यालय है कहाँ पर, वो यहाँ पता लिखा जाता है। उसके बाद में इस सेवा में के नीचे, इस प्रेषक के नीचे लिखते हैं सेवा में, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर वो लाइन छोड़ करके उसके नीचे लाइन और इस में के नीचे से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जिसको जा रहा है
वहाँ पर जिसको जाएगा, यदि आप उसका नाम जानते हैं, किसी पर्टिकुलर को भेज रहे हैं तो नाम लिखेंगे, है ना, अधिकारी का नाम, ठीक है। नाम अगर नहीं है तो फिर उसके पद नाम को हम यहाँ पर लिखेंगे। मतलब पद नाम तो अवश्य होना ही चाहिए कि प्रिंसिपल को जा रहा, सेक्रेटरी को जा रहा, प्रमुख सचिव को जाएगा, किसको ये आप लिख रहे हैं, ये आपका यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। उसके पश्चात ये कार्यालय का नाम, विभाग का नाम जहाँ पर ये जाएगा कार्यालय, विभाग का नाम, विभाग का पता, है ना, कार्यालय विभाग का पता ये यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये जब हमने लिख दिया और उसके पश्चात में फिर इसमें लिखा जाता है पत्रांक संख्या, इसी के नीचे लिखना है पत्रांक संख्या, पत्रांक संख्या। अब पत्रांक संख्या क्या है कि पत्रांक संख्या में हमारे कार्यालय में जो क्लर्क होते हैं उनके पास में एक डिस्पैच रजिस्टर होता है। उस डिस्पैच रजिस्टर में जितने भी पत्र हमारे कार्यालय से जाते हैं उस सबको एक सीरियल नंबर के साथ में दर्ज करके किस विषय से संबंधित है, किसको भेजा जा रहा है, कितने का डाक टिकट लगेगा इत्यादि विषय उस पर उसमें चढ़ाए जाते हैं, जिससे कि हमारे पास प्रूफ रहता है कि हमने किस तारीख में पत्र अपने कार्यालय से भेजा है। तो वो पत्रांक संख्या यहाँ पर लिखी जाती है और आगे दिनांक लिखा जाता है। तो पत्रांक संख्या में आगे मान लो सीरियल लिखा जाता है। इससे मान लो हमने लिख दिया 110। फिर आगे जो जिस विषय से संबंधित था वो हम यहाँ पर बनाते हैं कि ये किससे संबंधित है। मान लो छात्रवृत्ति से संबंधित था। हम जिस फाइल में इसको लगाते हैं उस फाइल का नाम यहाँ पर लिखा जाता है, जिससे कि हम इसको पत्रांक को देख करके समझ जाते हैं कि कौन सी फाइल में लगा होगा। ये छात्रवृत्ति, ये हो गया 2019 की छात्रवृत्ति संबंधित पत्र था। और ये यहाँ पर हम लिखते हैं 19-20, ये सत्र यहाँ पर लिखा जाता है और आगे दिनांक। इस प्रकार से पत्रांक संख्या हमारी निर्धारित किए जाते हैं। पत्रांक के बाद में फिर लिखा जाता है विषय। विषय पत्र में लिखा जाता है कि पत्र किससे संबंधित है, किस टॉपिक से संबंधित है, ये यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। और उसके पश्चात में जो संबोधन की बात थी वो हम संबोधन यहाँ लिखते हैं महोदय, महोदय या फिर महोदया, फिर लिख करके कॉमा लगाते हैं। और कॉमा लिखने के बाद में फिर इसी के नीचे से ऐसे, जैसे यहाँ महोदय आएगा तो यहीं से लिखा जाएगा महोदय। महोदय एक साथ दो नहीं लिखे जाएंगे, एक ही लिखा जाएगा। फिर उसके नीचे से हम लिखना पत्र अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे पत्र आपने लिखा तो पत्र आप किस तरीके से, पहली बार लिखा जा रहा है तो अपना ही रेफरेंस दे करके लिखना स्टार्ट करते हैं कि निवेदन पूर्वक, कृपया निवेदन पूर्वक अवगत कराना है। अगर हम किसी पत्र का संदर्भ देते हुए उसका जवाब दे रहे हैं तो कृपया अपने कार्यालय के पत्र के पत्रांक संख्या, सच एंड सच, दिनांक इतने इतने का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, कष्ट करें। इस प्रकार से ऐसे करते करते हम यहाँ पर लेटर ऑफ बॉडी जो है वो हम क्रिएट करते हैं 1 से 2 3 पैराग्राफ में, जितने में आप अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके पश्चात अगला एक पैराग्राफ हो गया। 2 लास्ट वाले पैराग्राफ में हम उनसे ये आग्रह करते हैं कि आप ये काम हमारा शीघ्र से कर दें, इस तरीके से करें। तो रिक्वेस्ट करते हैं, आदेश देते हैं। अगर आप काम करवा रहे हैं तो आप उनसे प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अनुग्रह करते हैं। अगर आप वरिष्ठ हैं और आप उन नीतियों को उस पत्र के माध्यम से लागू करवाना चाहते हैं तो आप आदेश के रूप में यहाँ पर लिखते हैं कि ऐसे तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार से यहाँ पर हम लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं। और उसके पश्चात में यदि आपके इसमें संलग्नक है, पत्र में हमको साथ में कुछ संलग्न करके भेजना है तो हम संलग्नक इसमें लिखते हैं, है ना। संलग्नक मतलब इस पत्र के रेफरेंस में हम अगर कुछ अटैच करके कॉपी भेजते हैं तो 1 2 3 जितने भी हों वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर उसके बाद में ये पत्र का मेन भाग हो गया। जब हम समाप्त करते हैं तो इधर राइट साइड में भवदीय
भौदी लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं और फिर उसके नीचे जो ये प्रेषक है ये पूरा यहाँ पर लिख दिया जाए, थोड़ा सा स्पेस करके भौदी के बाद में, क्योंकि यहाँ पर साइन किए जाते हैं। तो यहाँ पर अधिकारी का नाम, अधिकारी का नाम, पदनाम और जो पता है वो सब यहाँ पर लिख दिया जाता है। और इसके पश्चात में यदि आपको इसकी सूचना और वरिष्ठ अधिकारियों को देनी है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, अपने पत्र को प्रष्ठांकित करना पड़ता है, उसको एंड्रोस करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें इसके नीचे एंड्रोसमेंट टाइप करना पड़ता है, उसके लिए हमें प्रतिलिपि भेजनी पड़ती हैं। तो प्रष्ठांकन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रष्ठांकन संख्या डैश करके। और ये तो एक संख्या जो हमने ऊपर लिखी थी, ये तो ऊपर वाले जो अधिकारी हैं जिनको हम सेवा में भेज रहे हैं, मुख्य जो पत्र था वो इनके पास चला जाएगा। इसके बाद की जो संख्या है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे 110 यहाँ पर थी और 3 लोगों को हम भेज रहे हैं, तो ये हमारी हो जाएगी 111 से 113। ये 11 तो 111, 112, 113, क्योंकि हम 3 लोगों को यहाँ पर भेज रहे हैं। फिर आगे ऐसे करके तद दिनांक करके डेट डाल देते हैं, जो डेट आपको वही डेट ऊपर वाली कर देते हैं। तद दिनांक यहाँ लिखते हैं, तद फिर तद दिनांक लिखा जाता है। तद का मतलब है कि जो ऊपर लिखा हुआ है ये फाइल का नाम, वो हमारा वही सेम ऊपर वाला है। फिर आगे तद दिनांक का मतलब ऊपर वाली दिनांक भी, तद और तद दिनांक ये आगे थोड़ा बढ़ा करके लिखा जाता है। फिर यहाँ लिखते हैं प्रतिलिपि। ये पत्र जब आप सीख जाएंगे तो आपको वास्तव में आप कार्यालय में जब आप काम करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये हम पहले से ही अच्छी तरीके से जानते थे, किसी प्रकार की कोई असुविधा हमको नहीं हो रही है। तो जब प्रतिलिपि लिखेंगे तो आप प्रतिलिपि किसको भेज रहे हो, अगर आप सभी को प्रतिलिपि आप भेज रहे हैं, है ना, तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। एक को भेज रहे हैं तो पहले उनका आगे नाम पदनाम इस प्रकार से लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि निम्न को, निम्नलिखित निकला, निम्न मत लिखना, निम्नलिखित, निम्न मतलब नीचे वाले जो होते हैं, निम्नलिखित को सूचनार्थ, क्योंकि इसमें सूचनार्थ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कार्य जो है वो मुख्य पत्र महोदय को जाना है, ऊपर वाले को। इनको सिर्फ सूचनार्थ है कि भविष्य में ये ना कहा जाए कि आपने पत्र भेजा नहीं है ना, तो सूचना देने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ये लिखा जाता है। फिर नीचे हम किसको भेज रहे हैं उनका ये लिख दिया जाता है पद नाम। जैसे मान लो हमने लिख दिया संयुक्त निदेशक, तो जब आप लिखेंगे तो पहले सबसे वरिष्ठ को लिखेंगे, ठीक है ना। तो संयुक्त निदेशक, सपोज करो कि मैं निदेशक को पहले लिखता हूँ, निदेशक ये कहाँ के हैं निदेशक, ये प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर के लिए मैं लिखता हूँ, ये डायरेक्टर हैं बीटीई के, ठीक है। तो ये प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर, ये हमने लिखा। दूसरा हमने फिर संयुक्त निदेशक को लिख दिया, ठीक है। तो संयुक्त निदेशक ये प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश दौराला मेरठ, इस प्रकार से। तीसरा आप जिसको ऐसे लिखना चाहें सचिव को आपने लिख दिया, तो इस प्रकार से सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर अंत में क्या करना है कि ये आपने लिख दिया,
फिर यहाँ पर ये जो अधिकारी का नाम, पदनाम और पता था, जी आपको यहाँ पर लिख देना है। भवदी नहीं यहाँ पर लिखा जाएगा, अधिकारी का नाम, अधिकारी का नाम, पदनाम और कार्यालय का पता, इतना अवश्य हमको यहाँ पर दर्शाना है अंत में। और इसमें थोड़ा सा एक बात और बता दें, टेक्निकल बात है कि जब आप यह पत्र आप प्रेषित करेंगे महोदय, जो सेवा में लिखा है मुख्य पत्र को, तो आप यहाँ पर साइन करेंगे, है ना, यहाँ पर साइन करेंगे, यहाँ साइन नहीं करेंगे। और ये डिस्पैच नंबर डाल देंगे, यहाँ डिस्पैच नंबर भी नहीं डालेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप इन महोदय को पत्र प्रेषित करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर साइन नहीं करेंगे और यहाँ पर साइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका रेफरेंस नंबर अलग है और इसका रेफरेंस नंबर हमने पत्रांक संख्या जो है वो अलग दी है। तो इसमें 3 को हमें भेजना था, तो जब आप इसकी कॉपी निकालेंगे तो 3 पत्र ये हो जाएंगे, एक पत्र मुख्य पत्र हो जाएगा और एक पत्र हम अपने ऑफिस में रखते हैं, तो 3, 1 4, 1 5 प्रिंट आउट हमको देने पड़ेंगे अपने प्रिंटर से। और उसमें एक पत्र जब साइन करेंगे मुख्य पत्र, तो यहाँ साइन कर देंगे और उसको लिफाफे में डाल करके इस पते पर भेज देंगे। फिर जब यहाँ साइन करेंगे तो तीनों पर अलग अलग हमें टिक करना पड़ेगा, 3 पर अलग अलग, और यहाँ पर तीनों पर अलग अलग साइन करने पड़ेंगे। फिर जो अंतिम पत्र होगा ऑफिस कॉपी, उसमें हम यहाँ पर ओसी लिख देंगे, ओ लिख कर सी इस प्रकार से कर देते हैं ओसी, तो ये हमारी ऑफिस कॉपी बन जाती है। और इसमें हमें दोनों स्थानों पर साइन कर देते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास प्रूफ में रहेगा, ये भी प्रूफ में रहेगा। और इस प्रकार से उसको हम अपनी इस वाली फाइल में, जो हमने यहाँ पर ये फाइल का नाम लिखा, तो ध्यान रखें यहाँ पर हमको अपनी फाइल का नाम लिखना है, संक्षेप में लिखें, विस्तार से लिखें, जैसे लिखें, तो हमको यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिखना होता था। तो ये प्रारूप है और इस तरीके से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे शासकीय पत्र अर्थात सरकारी पत्र लिखा जाता है। और लिख करके आप अपने जो सरकार के जो आदेश हैं, निर्देश हैं, जो सूचनाएं जो मांगी जाती हैं, उनको आप आसानी से आप भेज सकते हैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास का जो टॉपिक था सरकारी पत्र, शासकीय पत्र, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और कल आपके सामने एक नए टॉपिक में और इसी श्रृंखला में अगला पत्र जो होगा आपका अर्ध शासकीय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर, डीओ, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे।